बिहार में बनेगी कालापानी जैसी हाई सिक्योरिटी जेल, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। पहाड़ पर बनेगी स्पेशल जेल, कुख्यात अपराधियों पर सम्राट का सख्त वार। विधानसभा में गरजे गृह मंत्री सम्राट चौधरी, अपराधियों को अब नहीं मिलेगी राहत। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला, जेल से खत्म होगा क्राइम नेटवर्क। बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था को लेकर जारी बहस के बीच एक बड़ा और सख्त फैसला सामने आया। सम्राट चौधरी ने विधानसभा में ऐलान किया कि राज्य सरकार कुख्यात अपराधियों के लिए पहाड़ी इलाके में एक विशेष हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण करेगी। ये जेल व्यवस्था इतनी सख्त होगी कि इसे प्रतीकात्मक तौर पर काला पानी जैसी सजा कहा जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये कदम बिहार में संगठित अपराध पर निर्णायक प्रहार साबित होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाने की बात कहती रही। अब इस नए प्रस्ताव के जरिए अपराधियों को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जेल अब सिर्फ सजा काटने की जगह नहीं, बल्कि पूर्ण निगरानी और अलगाव का केंद्र होगी। विशेष रूप से उन अपराधियों को यहाँ रखा जाएगा जिन पर जेल के भीतर आपराधिक नेटवर्क चलाने के आरोप रहे। विधानसभा में घोषणा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में ये देखा गया कि कुख्यात अपराधी जेल के अंदर रहते हुए अपने गिरोहों से संपर्क बनाए रखते हैं। मोबाइल फोन, अवैध संपर्क और बाहरी नेटवर्क के जरिए वो अपराध की साजिश रचते हैं। इसी प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए पहाड़ी इलाके में ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी जहां से किसी भी तरह का बाहरी संपर्क लगभग असंभव होगा। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित जेल आधुनिक तकनीक से लैस होगी। अत्याधुनिक सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम, सीमित मुलाकात व्यवस्था और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। कैदियों की हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। मुलाकातियों की सख्त जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित की जाएगी ताकि जेल के भीतर से किसी भी आपराधिक गतिविधि का संचालन न हो सके। सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले के शासनकाल में जेल प्रशासन उतना सख्त नहीं था और अपराधियों का प्रभाव बना रहता था। हालांकि विपक्ष इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी करार दे रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि अब स्थिति बदल चुकी है और प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह आधुनिक और जवाबदेह बनाया गया है। सरकार पहले ही राज्य की सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था लागू कर चुकी है। एक केंद्रीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत जेलों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इससे न सिर्फ सुरक्षा मजबूत हुई है बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ी है। अब पहाड़ी हाई सिक्योरिटी जेल को इसी मॉडल का उन्नत संस्करण बताया जा रहा है। इस प्रस्ताव के पीछे सरकार की रणनीति साफ है, संगठित अपराध के नेटवर्क को जड़ से खत्म करना। कई मामलों में ये सामने आया कि अपराधी जेल में रहते हुए भी अपने गिरोह को निर्देश देते हैं। सरकार का मानना है कि जब ऐसे अपराधियों को पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाएगा तो अपराध की योजना बनाना और उसे अंजाम देना काफी कठिन हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि हाई सिक्योरिटी जेल की अवधारणा नई नहीं है, लेकिन इसे प्रभावी तरीके से लागू करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सुरक्षा के साथ साथ मानवाधिकारों का भी ध्यान रखना जरूरी है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैदियों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन न हो। राजनीतिक दृष्टि से भी यह फैसला अहम माना जा रहा है। कानून व्यवस्था बिहार की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। ऐसे में सरकार का ये कदम आगामी चुनावी समीकरणों पर भी असर डाल सकता है। जहां सत्तारूढ़ दल इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगा, वहीं विपक्ष इसकी व्यवहारिकता और लागत पर सवाल उठा सकता है। फिलहाल राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। पहाड़ी हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण उसी दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि योजना जमीन पर कब और किस रूप में उतरती है और क्या ये वास्तव में अपराध नियंत्रण में निर्णायक भूमिका निभा पाती है। कुल मिलाकर बिहार सरकार का यह ऐलान सख्त प्रशासनिक इच्छा शक्ति का संकेत देता है। यदि ये योजना सफलतापूर्वक लागू होती है तो राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर एक नई मिसाल कायम हो सकती है।